हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एस ए मीर। सो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। जैसा आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा और उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया और हमने हार्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज के इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। ब्लड सर्कुलेशन सिंपली होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर एंटायर बॉडी, यानी हमारे हार्ट से जो ब्लड सप्लाई किया जाता है टू आवर बॉडी, जब ये पूरी बॉडी में रिटर्न होके फिर से हार्ट में आता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ये हमेशा चलता रहता है राइट फ्रॉम द बर्थ अप टू द डेथ ऑफ ए पर्सन। सो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए से ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है एंड देन इस ब्लड को कलेक्ट करके फिर से हार्ट को जो है रिटर्न किया जाता है, इसको ही हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ब्लड सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के केमिकल जो है वो एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वहां से काफी दूर दूसरे टिश्यू या दूसरे ऑर्गन पे उनका इफेक्ट होता है, तो ब्लड उन्हें उस ग्लैंड से टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। इसके अलावा जैसे हम फूड डाइजेस्ट करते हैं हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर, तो जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर और फिर ब्लड से उसे सेल्स तक पहुंचाया जाता है, जहां पे हर सेल उस ब्लड जो है उस डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल करती है फॉर द एनर्जी एंड some part of the food is utilized for the growth and repairment। इस तरीके से कई और सारे जो वेस्ट्स हमारी सेल्स के अंदर बनते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, फिर उन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है, या ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से ये सारा का सारा जो है ट्रांसपोर्ट जो है पॉसिबल हो पाता है। दैट इज वाई ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब ब्लड सर्कुलेशन जो है ये हमारे हार्ट से स्टार्ट होता है। हमारा हार्ट जो है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हार्ट जो है इट इज़ ए कॉनिकल शेप्ड ऑर्गन। ये कॉनिकल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसका जो अपर पार्ट होता है, जिसे हम कहेंगे इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और नीचे की तरफ ये जो है टैपर्ड होता है, यानी इसका अपेक्स जो होता है वो काफ़ी नैरो होता है। एज सच ये ट्राइंगुलर शेप का भी होता है, जिसको हम कॉनिकल शेप कह सकते हैं या ट्राइंगुलर शेप भी कह सकते हैं। हमारा जो हार्ट होता है इट इज़ अ डबल पंप। ये डबल पंप होता है। हमारा हार्ट एक सिंगल पंप नहीं है बल्कि इट इज़ अ डबल पंप। ये दो पंप होते हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द ऑरिकल्स और द एट्रिया, while as the lower 2 chambers are called the ventricles। अब ये जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, जो राइट साइड में हमारा एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है, दे फॉर्म द वन पंप। और जो लेफ्ट साइड में हमारा एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है, इट फॉर्म्स अनदर पंप। जैसे हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, इट पंप्स ब्लड टू आवर लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है इट पंप्स द ब्लड टू आवर एंटायर बॉडी। तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है इट इज अ डबल पंप। इसके दो साइड जो होते हैं, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, दे एक्ट एज 2 सेपरेट पंप्स। तो जो ब्लड है इट पासिस ट्वाइस थ्रू आवर हार्ट इन वन सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन में ये 2 बार हमारे हार्ट से पास होता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो हार्ट होता है इट इज इक्वल टू वन क्लंच्ड फिस्ट। जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो हमारी मुट्ठी का जो साइज होता है, हमारी मुट्ठी का जो टोटल साइज होता है, इसी साइज के बराबर हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है, जस्ट हियर इन द सेंटर ऑफ अवर चेस्ट।
आवर हार्ट इज लोकेटेड इन अ कैविटी कॉल्ड द मीडियास्टाइनम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है उसी के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड दिस मीडियास्टाइनम कैविटी इज प्रेजेंट विद इन अ लार्जर कैविटी कॉल्ड द थोरैसिक कैविटी, जिनमें लंग्स भी लोकेटेड होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियोज में स्टडी किया है। हमारा हार्ट जो है इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम से कवर रहता है। अंदर से हमारा हार्ट 4 जो है चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, जो मैंने पहले ही कहा। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑरिकल्स और एट्रिया, सिंगुलर को हम एट्रियम कहते हैं। और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। जो ऑरिकल्स होते हैं as well as the ventricles, they are separated by a median wall which is called the auricular septum and the ventricular septum। यानी दोनों auricles सेपरेट रहते हैं और दोनों ventricles सेपरेट रहते हैं। there is no connection between the two auricles and between the two ventricles। लेकिन जो right auricle होता है it opens into the right ventricle through a value called the tricuspid value। या tricuspid value के जरिए से राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है बिकॉज देयर आर 3 फ्लैप्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वैल्यू। सिमिलरली हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल होता है इट ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय अनदर वैल्यू कॉल्ड द बाइकस्पिड वैल्यू। इस वैल्यू को हम माइट्रल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो वैल्व्स होते हैं इनका काम क्या होता है? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द ऑरिकल्स। जब ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है, इन वैल्व्स का काम होता है कि इस ब्लड को वापस वेंट्रिकल्स से ऑरिकल्स में जाने से रोका जाए। अब चलते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन। हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, जैसे लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसी तरीके से हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है जिसमें राइट ऑरिकल आता है, राइट वेंट्रिकल आता है। हमारा जो राइट ऑरिकल है इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आवर एंटायर बॉडी बाय अ मेन वेन कॉल्ड द वीना कावा। ये वीना कावा के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है हमारी बॉडी से। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट ऑरिकल में आने के बाद जो राइट ऑरिकल है ये कंट्रैक्ट हो जाता है एंड दिस ब्लड इज पंप्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है थ्रू द ट्राइकस्पिड वैल्यू। और जो ही ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है ट्राइकस्पिड वैल्यू क्लोजेस, वो क्लोज हो जाता है एंड प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है एंड पंप्स दिस ब्लड टू आवर लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से इस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको पंप करता है टुवर्ड्स आवर लंग्स। लंग्स में पहुंचने के बाद इस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है बाय द गैसियस एक्सचेंज, जो हमने ऑलरेडी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा जब हमने उसमें गैसियस एक्सचेंज को स्टडी किया था। सो इस तरीके से इस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। देन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से फिर से वापस हार्ट को सेंड किया जाता है through a vein called the pulmonary vein। So pulmonary vein is oxygenated blood को carry करता है from our lungs to our left auricle or the left atrium। यानी left atrium जो है it receives the oxygenated blood। oxygenated blood अब हमारे left ऑरिकल में आता है तो लेफ्ट ऑरिकल कंट्रैक्ट होता है एंड पुशेस दिस ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचने के बाद जो बाइकस्पिड वैल्यू है इट क्लोजेस एंड प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करता है एंड पंप्स दिस ब्लड टू आवर एंटायर बॉडी थ्रू अ मेन वेन कॉल्ड द सिस्टमिक आयोटा। अब सिस्टमिक आयोटा के जरिए से जब ब्लड पास होता है दिस सिस्टमिक आयोटा डिवाइड्स इनटू स्मॉलर आर्टरीज विच पास इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज को लीड करती है। सो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के अंदर अब जो आर्टरीज है दे डिवाइड इनटू आर्टरीज एंड देन डिवाइड इनटू द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में ब्लड पहुंचने के बाद देयर टेक्स प्लेस द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है यानी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है दैट इज सप्लाइड टू द सेल्स और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है दैट इज
लोडेड इनटू द ब्लड। इसके अलावा और भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड अदर केमिकल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये जो ब्लड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोड किया जाता है इनटू द वेन्यूलस। वेन्यूलस कंबाइन टू फॉर्म द वेनस, और वेनस फिर कंबाइन होती है, लीड होती है इनटू द मेन वेन कॉल्ड द वीना कावा। अब ये जो वीना कावा है, इट लीड्स द ब्लड बैक टू आवर हार्ट, दैट मीन्स द राइट ऑरिकल। तो इस तरीके से जो ब्लड है इट सर्कुलेट्स थ्रू आवर एंटायर बॉडी। तो आपने यहां पे जाना कि जो ब्लड है इट पासिस ट्वाइस थ्रू आवर हार्ट, ये 2 बार हमारे हार्ट से पास होता है। दैट्स वाई जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है इट इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन। एंड वाई इज डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज इट सेपरेट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाता है बाय द डबल सर्कुलेशन। अब जो डबल सर्कुलेशन होता है, जब ब्लड पंप होता है फ्रॉम आवर हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपको याद रखना है, जब ब्लड को पंप किया जाता है हमारे हार्ट से हमारे लंग्स तक और बैक टू आवर हार्ट, दिस कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ब्लड पंप किया जाता है फ्रॉम आवर हार्ट to entire body and back to heart, this is called a systemic circulation। तो हमारी बॉडी के अंदर there are 2 types of circulation, one is pulmonary circulation and another is the systematic circulation। तो इस तरीके से पूरा जो ब्लड है that circulates in our body और different materials को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है from one place to another place। हमने ये स्टडी किया कि जो हार्ट है it contracts and relaxes, ये कंट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। सो वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वन हार्ट बीट। सो इसको हम वन हार्ट बीट कहते हैं। इन अ मिनट आवर हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स। 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है ये 70 to 72 टाइम्स बीट करता है। तो इस तरीके से हार्ट बीट के जरिए से ही जो ब्लड है दैट सप्लाइड इन आवर बॉडी और डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, द ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। यानी जो ब्लड प्रेशर होता है इट इज सिंपली द प्रेशर exerted by the blood on the walls of the blood vessels। अब जो ब्लड प्रेशर होता है ये 2 टाइप का होता है। वन इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड अनदर इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है दिस कॉल्ड सिस्टोल। इसलिए हार्ट कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड का प्रेशर होता है दैट इंक्रीजेस एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। और इस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज लोअर एज कंपेयर टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन अ नॉर्मल पर्सन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो एज यूजुअल जब हम एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर लिखते हैं हम उसे 120/80 लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे। थैंक यू।